तो हेलो मित्रों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं किशोर के किस्से। आज हम जा रहे हैं अपने खेत में, क्योंकि कल रात हुई भारी बरसात के कारण अपना खेत पूरा पानी से लथपथ भर गया था और जिस कारण उसकी मेड़ टूट गई है। तो उसी को ठीक करने हम घर से निकल चले हैं खेत को सुरक्षित करने, उसका पानी सुरक्षित करने, फावड़ा और बाकी सामान भी लेकर, जो मेरे हाथ में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रास्ता थोड़ा अजीब और घबराहट भरा है, क्योंकि यहाँ बबूल और कांटे हैं जिससे हमें रास्ता निकाल कर चलना पड़ता है। तो अभी पानी भी आ गया है। खेत का जो ये रास्ता दिख रहा है ये खेत का ही है। हम खेत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पानी से भरा हुआ है पूरा मार्ग है जिसमें चलना मुश्किल है। हमारे साथ 2-4 और लोग चल रहे हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, और वो दिहाड़ी पर चल रहे हैं, उनको हमें दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी। तो भाई चल रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। पीछे भी बहुत पानी है। पानी गहरा तो नहीं है लेकिन फिर भी है। खेत भर गए हैं, खेतों से पानी बाहर निकल रहा है। देखिए किस तरह पानी बाहर निकल रहा है। खेतों का जो रास्ता है वो तो पानी से पूरा भरा हुआ है, इसलिए हम खेत के मार्ग से नहीं जा रहे हैं। आमतौर पर हमें खेतों से ही गुजरना पड़ता है। जिस कदर हम जा रहे हैं वो भी खेती है, पानी से भर रखे हैं। घुटने तक पानी भर रखा है, आप जैसे देख रहे हो। हम और आगे बढ़ रहे हैं अपनी खेत की ओर। बीच में जो चल रहे हैं हमारे मामा श्री हैं, उनका नाम मदन लाल जी है। चल रहे हैं हम, जा रहे हैं हम। अब मालूम नहीं खेत में कितनी मेड़ टूटी है, वहाँ जाकर मालूम चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। जितना हो पाएगा हम उतना उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। सब चल रहे हैं, चप्पल जूते हाथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कीचड़ है, उसमें चप्पल फंस जाते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। लेकिन आगे भी अभी रुकावट और कम नहीं हुई और बढ़ गई है। यहाँ जाली वगैरह भी है जो लोगों ने अपने खेतों के लिए तारबंदी करवा रखी है। उससे अब पार करना मुश्किल ही है, लेकिन कर लिया हमने। और पानी भी बहुत बह रहा है और तारबंदी के अंदर ही चल रहे हैं हम इतनी देर से। लो भाई, मैं भी जा रहा हूँ सबके पीछे पीछे। तो साथ में सामान, पावड़ा और कुछ सीमेंट के कट्टे लिए हैं जो भर के वहाँ मेड़ पर डालेंगे। जैसा ये खेत से पानी बाहर निकल रहा है, वैसा का वैसा हमारे खेत का मेड़ है वो भी टूट गया है। हमें स्पष्ट मालूम नहीं कितना क्या टूटा है। लोगों ने बताया कि भाई वहाँ टूटा है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ देखने, और जितना बन हो पाएगा हमसे हम उतना ठीक करने का प्रयास करेंगे और आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो देखते रहिए आप। अभी शायद आधे रास्ते ही पहुँचे हम, लेकिन वहाँ पानी का बहाव बीच में देखा हो तो क्या गज़ब है। ये देखिए आप, नज़ारा देखने लायक तो है। अब आगे तारबंदी आ गई है, तो उसे हम पार करने के लिए उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। गए भी है और कर भी क्या सकते हैं, हमारे सामने दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ के बंदों ने तो बस पानी को गंदा करने में लग गए हैं, पानी के बीचों बीच गए हैं। ये हमारे साथी गण ही हैं जो साथ में चल रहे हैं, और पीछे जो बैठे वो हमारे मामा श्री हैं। बस अच्छा ही है, तैरने का प्रयास हो रहा है। तैराकी आती है आपको? हाँ आती है उनको, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। तैरने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास से मालूम चलता है इनको तैरना आता है शायद। कोई ना, हमसे नहीं तैरना आता है, हमें ना ही तैरना आता है, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करना चाहेंगे। चलिए फिर उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं हम भी। मामा श्री आराम से आ रहे पीछे पीछे। कुछ सामान उनके पास भी हैं, फ़ोन वगैरह। एक फ़ोन मेरे पास भी है, और हम जा रहे हैं गहरे पानी में। इतने सारे पानी को देख कर लगता है मानो जैसे हम कहीं समंदर के बीचों बीच आ गए,
क्योंकि मुझे वैसे भी तैरना आता नहीं, तो ऐसा डर का माहौल रहता है। लेकिन आगे जैसे ही जा रहे हम, आगे और भी गहरा पानी आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। आगे जो जा रहे लोगों के तो माथे तक पानी आ गया है, सर भी ढकने वाला है शायद। अब भगवान ही बचाए हमको, फिर भी जाने का प्रयास तो करेंगे ही हम। कोई ना, हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक तो हम खेत के नज़दीक आ ही चुके हैं। ये खेत में भी आ गए हम अभी। खेत में सारों में, दूसरे खेतों में पानी भर रखा है, लेकिन हमारा खेत अब आधा ही पड़ा है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये पूरे मेड़ टूट रखी हैं। ज़्यादा भराव के कारण खेत का पानी बाहर जा रहा है, मेड़ टूट कर। कल की हुई भारी बरसात ने क्या कहर मचाया है। हमारा खेत आधा भर रखा है, आधा खाली है, क्या ही कर सकते हैं अब। मेड़ टूटने का तो दुख एक किसान को होता ही है, लेकिन अब ये जो भगवान की कुदरत है, इसका तो हम क्या ही तोड़ निकाले। फिर भी कोशिश करते हैं। पहले तो निरीक्षण कर रहे हैं मामा श्री और बाकी साथीगण भी देख रहे हैं कितना क्या गहरा पानी है, कितनी मेड़ टूटी है। हम देखने का प्रयास कर रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं कि क्या हमें कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी पानी के अंदर। लेकिन हमारे एक साथीगण पानी में ही हैं और वो गहरी खाई में खड़े हैं जहाँ से मेड़ टूट रखी है, और वो हमें बताने की ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई इतना गहरा पानी है और इसे ठीक किया जा सकता है कि नहीं जा सकता। लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतनी देर दूर से हम आए हैं, वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं जाता है। फिर भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं मामा श्री। लो भैया, चल पड़े हम तो अपने कट्टे बोरे वगैरह लेकर पानी के अंदर कूद पड़े और बोरे भरने का प्रयास जारी है। बोरे भर रहे हैं हम। जैसे ही बोरे भरे जाएंगे, कट्टे भरे जाएंगे, जो सीमेंट के होते हैं वो भर के ला कर उस मेड़ पर ऐसे रखेंगे। मैं भी बाय बोल के जा रहा हूँ, मेड़ पर रखेंगे ताकि वो पूरा भर जाए और वो से बंद हो जाए। लेकिन वैसे भी मुझे तैरना आता नहीं, तो मैं कुछ हद तक कोशिश कर रहा हूँ तैरने की और सीखने की। तो क्या मालूम आने वाले समय में मैं तैरना भी सीख लूँ। आप गाइस कमेंट करिए क्या मुझसे तैरना हो पाएगा कि नहीं, और आपको किन किन को तैरना आता वो भी कमेंट करिए। मामा सा और बाकी साथीगण भी बोरे भर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ ही हूँ। बोरे भर कर वहीं रख रहे फ़िलहाल तो, लेकिन एक साथ ही लाकर वहाँ रखेंगे ताकि मेड़ एक साथ ही मजबूत हो जाए, उसमें से पानी निकलना और भी कम हो जाए। कोशिश जारी है। मेरे मुंह पर तो स्माइल ही रहती सारा दिन। हंस रहा हूँ मैं पागलों की तरह, क्या करूँ। पहली बार जो कैमरे के सामने आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को और बेहतर करूँ। सब जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, तो वही जल्दी दिखा रहा है। इसलिए कोशिश है कि जल्दी वो ठीक हो जाए और हम घर को वापस लौट जाए। देखो चेहरे की स्माइल बता रही कि हो जाएगा ठीक, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। ये मैं हूँ किशोर, जिसका आप चैनल देख रहे हैं, ये मेरा ही है, किशोर के किस्से। सब्सक्राइब करें और कुछ बोलने का प्रयास कर। कैमरे के पास तो मैं यहाँ कुछ रस्सियाँ लेने आया था, ताकि उन कट्टों या बोरों को मैं बांध सकूँ आसानी से, क्योंकि वो जो भर रखे मिट्टी से, वो अगर नहीं बांधे जाएंगे तो वो मिट्टी बाहर निकल जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह पाएगा। फिर उसका मुनाफा वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। रस्सी फेंक ली है मैंने मामा की तरफ, लेकिन उन्होंने कुछ और मंगाया है शायद वो कट्टे और मंगा रहे हैं। शायद वो जो उनके पास थे वो भर गए हैं। कट्टे पट्टे अब भर दिए, नज़दीक भी ला दिए। कुछ कट्टे हमने रख दिए हैं मेड़ पर, लेकिन पानी रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। पानी का प्रवाह काफ़ी तेज़ है और घातक भी हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ खड्डे हैं और बीच में मेड़ पर हम खड़े हैं
और जहाँ खड़े हैं वहाँ थोड़ा सा स्तर ऊंचा है धरती का, क्योंकि वहाँ खड्डा नहीं है। कट्टे और ये बोरे डालने का प्रयास जारी रह रहा है। बेचारे हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या पूरा प्रयास जोर लगाकर मेहनत कर रहे हैं कि पूरा प्रयास है कि इसे ठीक करके ही घर लौटे, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन पानी रुकने का नाम तक नहीं ले रहा। ये गाइस मैं हूँ और ये देखो हमारा किस्सा चल रहा है। तो मेड को पूरी तरह तो बंद नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश जारी है। अभी भी बोरे रखे जा रहे हैं भारी भरकम। यहाँ ये जो मेड टूटी, यहाँ से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। टूट कर पानी के प्रवाह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी जाकर ये छोटा सा गड्ढा हो गया है, जिस कारण अभी बांध से बंद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी कोशिश जारी है, कर रहे हैं कुछ न कुछ जिससे ये स्पष्ट बंद हो जाए। करे तो करे भी क्या, पानी इतना भर रखा है खेत में, क्योंकि यहाँ खेत का पूरा पानी यहीं कोने में इकट्ठा होता है और यहीं से बाहर निकलता है। तो पानी यहाँ ज़्यादा होने के कारण वो जो बोरे वो भी रह नहीं पा रहे हैं। तो हमने फिर सोचा कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम जहाँ से खेत में पानी आता है हम वहीं चले जाते हैं। वहाँ से खेत में आने वाले पानी को ही रोक ले पहले, जिस कारण पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, फिर और हम इसे आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो चल पड़े हम जहाँ से पानी आ रहा है उसी को रोकने। कुछ बंदे पानी से ही होके जा रहे और हम दो मामा भांजा खेत की मेड वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से पानी खेत में अंदर आ रहा है। क्या मालूम इन्होंने हार मान ली हो, जैसे या फिर सोच रहे हैं हम यहाँ खड़े जहाँ से पानी अंदर आ रहा है खेत में। और भाई, और जहाँ मेड टूटी वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा खड्डा हो गया है, कितनी मेड टूट गई है। यहाँ बैठे बैठे हम कुछ सोच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि हो पाएगा यहाँ से ठीक कि नहीं हो पाएगा। कोशिश जारी है, अभी भी खड़े हैं हम, सोच रहे हैं कि कहाँ से बंद करें, क्योंकि खेत में आने वाला पानी एक जगह से नहीं आ रहा है, पूरे खेत में अलग अलग जगह से पानी आ रहा है और हम कहाँ रुके ये समझ नहीं आ रहा है। इस कारण हमने ये भी फैसला अंत में रद्द ही कर दिया और घर वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो पानी अब सोच रहे हैं कि पानी का जब प्रवाह कम हो जाएगा तो नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाएंगे उसे बंद करने का पूरा तरीका। तो आप देखते रहिए किशोर के किस्से। सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता, हम घर लौटने तो रास्ते में क्या क्या और होते वो भी आप देखिए। खेत की मेड़ वो ऐसे की ऐसे टूटी पड़ी है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या ही कर सकते हैं, ना तो खेत में आने वाला पानी रुक रहा है ना जाने वाला, क्योंकि भारी बरसात के कहर ने तो खेत का तो हाल ही बेहाल कर रखा है। मैं कुछ बोल रहा हूँ कि आप सब कैसे हो, तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए जो पास में नाला बहता है वो इतना बड़ा है, भयंकर है, इतना गहरा है कि पूछो मत कितना पानी उसमें बह रहा होगा। उसमें से ही होकर हमारे खेत में आता है पानी और खेत से बाहर जाता है, क्योंकि वो मेड़ टूट चुकी है। इसलिए ये खेत के बाहर का दृश्य है मित्रों, क्योंकि खेत के बाहर भी इतना पानी बेशक भर रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि घर आसानी से पहुंच जाए, लेकिन रास्ते में ही बहुत पानी है। अपने कैमरे और फ़ोन को इतना मजबूती से पकड़ के रख रहा हूँ, क्या मालूम घिर गया तो फिर मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मेरा नुकसान हो चुका है खेत की मेड़ टूटकर, और दूसरा फ़ोन पानी में गिरने से ख़राब हो जाएगा। तो ये सहन नहीं कर पाऊँगा, मैं सच में कह रहा हूँ। अब जा रहे हैं हम घर वापसी के लिए, लेकिन बीच में ये नाला पार करके जाना पड़ेगा हमें। तो नाले में क्या किया जाए, आप कमेंट करिए। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कोई ना, हम तो नाले में ही कूद गए। खेत की मेड़ तो ठीक हुई नहीं, रास्ते में हमारी भैंसें मिल गई जो घर जाने को व्याकुल थी, तो हम उसे घर लेके जा रहे हैं अभी।
रास्ते में घर पहुंचने वाले हैं। ये देखो हम घर पहुंच चुके हैं भाइयों, मित्रों।